सोशल मीडिया के इस दौर में लाइमलाइट में रहना बहुत ही आसान हो गया है, फिर चाहे वो सेलिब्रिटी हो या उनके बच्चे। लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब किसी के भी बारे में कुछ भी जानने के लिए हमें न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स आदि पर ही डिपेंड रहना पड़ता था। जो छप गया बस वही सच मानना पड़ता था, चाहे वो अफवाहें हों या किसी के बारे में कोई आधी अधूरी बात। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज एक्टर्स के बच्चे जिन्होंने फिल्मों में काम किया है, भले ही वो कामयाब ना भी हुए हों, लोग उनसे भी वाकिफ रहते ही हैं। लेकिन उन्हीं एक्टर्स की कुछ ऐसी संतानें भी हैं जिनके बारे में लोग बिल्कुल भी नहीं जानते, या कभी उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी भी तो लोग अब उन्हें भूल चुके हैं। किसी ने तो अपनी एक अलग पहचान बनाई, तब लोगों को पता चला कि ये तो फला एक्टर का बेटा है। तो किसी के दुनिया से जाने के बाद लोगों ने जाना कि उसका पिता एक दिग्गज एक्टर रह चुका है। हमने पहले भी सब्जेक्ट को लेकर एक वीडियो बनाया था जो हिंदी फिल्मों के विलेंस के बच्चों पर आधारित था, जिसे आप लोगों ने खूब पसंद भी किया था। उसी तर्ज पर आज हम लेकर आए हैं दिग्गज कॉमेडियंस के बच्चों पर एक खास वीडियो जो यकीनन आपको पसंद आएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारा टीवी। वीडियो की शुरुआत करते हैं लेजेंडरी कॉमेडियन एक्टर जॉनी वॉकर जी की संतानों से। जॉनी वॉकर ने गुजरे जमाने की मशहूर एक्ट्रेस शकीला की बहन से शादी की थी, जिनका नाम था नूरजहां। जॉनी वॉकर जी की 3 बेटियां फिरदौस काजी, तस्मीन काजी व कौसर काजी और 3 बेटे नसीर खान, कासिम काजी, नाजिम काजी में से बड़े बेटे नासिर खान ने ही एक्टिंग की राह चुनी। हालांकि उन्होंने अपनी इस पहचान को हमेशा छुपा कर ही रखा और खुद जॉनी वॉकर जी ने भी उन्हें साफ कर दिया था कि वे उनके फैसले का पूरा सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो इसके लिए किसी से कोई सिफारिश नहीं करेंगे। उनका कहना था, ना कोई बोलेगा नहीं और काम कोई देगा नहीं, उससे बेहतर है कि खुद मेहनत करो और काम हासिल करो। दरअसल मुफलिसी की वजह से कभी छठी कक्षा में स्कूल छोड़ देने वाले जॉनी वॉकर ने अपने बेटों की पढ़ाई अमेरिका से करवाई थी। बावजूद इसके उन्होंने अपने बेटे नसीर खान को एक्टर बनने से कभी नहीं रोका। दोस्तों, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि नसीर खान ने अपने एक्टिंग के करियर में कई यादगार किरदार निभाए हैं, लेकिन आज भी ज्यादातर लोग नहीं जानते कि वे जॉनी वॉकर के बेटे हैं। अपनी अलग पहचान बनाने के लिए उन्होंने पिता की तरह कॉमेडी की राह पर न चलकर ज्यादातर नेगेटिव या ग्रे कैरेक्टर्स को ही चुना, जिसका उदाहरण है बागवान, वजीर, चौक एंड डस्टर और फोर्स 2 जैसी तमाम फिल्में। नसीर कहते हैं कि तब एक्टिंग की पहली सीढ़ी हुआ करती थी मॉडलिंग, और मैंने भी वहीं से शुरुआत की। कई बार स्टार किड्स पर प्रेशर होता है कि कहीं उनके फील्ड में आने के बाद माँ बाप का नाम खराब ना हो जाए, लेकिन मुझ पर कोई प्रेशर नहीं था क्योंकि लोग जानते ही नहीं थे कि मैं जॉनी वॉकर का बेटा हूँ। लोग तो मुझे बस नसीर के तौर पर ही काम दे रहे थे। मॉडलिंग के दौरान ही किसी ने नसीर के बारे में डायरेक्टर अनुराग बासु को बताया। उन्होंने नसीर की तस्वीरें देखी और अपने ZDP के शो आशीर्वाद में काम करने का ऑफर दे दिया। दोस्तों, नसीर के काम की शुरुआत तो हो गई, लेकिन आगे चलकर कई अच्छे प्रोजेक्ट उनके हाथ से निकल गए। नसीर कहते हैं कि जो आसानी से मिलता रहा मैंने वो ले लिया, लेकिन कभी जो मैं डिजर्व करता था उसे पाने के लिए लड़ाई नहीं की। दोस्तों, नसीर हमेशा से ही अपने पिता की तरह एक बेहतर एक्टर बनना चाहते थे। नसीर ने अपने करियर में न सिर्फ एक्टिंग बल्कि एंकरिंग और डबिंग भी की है और वे कॉमेडी भी बखूबी कर लेते हैं। नसीर फिल्मों के साथ साथ टीवी पर भी सक्रिय हैं। हालांकि कम लोगों को ही पता होगा कि साल 2008 से लेकर 2015 तक उन्होंने US बेस्ड टेक कंपनी में जॉब भी किया है। दरअसल जब फिल्मों से उन्हें अच्छे ऑफर मिलना बंद हो गए तो उन्हें फैसला लेना पड़ा, लेकिन बदकिस्मती से अचानक वो कंपनी भी बंद हो गई। नसीर कहते हैं कि तब उनके हाथ में कुछ भी नहीं था, लेकिन वे ना कभी रोए और ना ही डिप्रेशन में गए। इस कड़ी में दूसरे नंबर पर हैं लेजेंडरी एक्टर, राइटर, डायरेक्टर व प्रोड्यूसर महमूद। महमूद ने 2 शादियां की थी। उनकी पहली पत्नी थी मधु, जो कि मशहूर एक्ट्रेस मीना कुमारी की बहन थी और खुद भी एक एक्ट्रेस थी। मधु से इनके 4 बेटे थे, मसूद अली, मकसूद अली उर्फ लकी अली, मखदूम अली उर्फ मैकी अली और मासूम अली। सबसे बड़े बेटे मसूद अली भी फिल्मों में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिल पाई। उन्होंने अमिताभ बच्चन की फिल्म खुददार और अनिल कपूर की पहली फिल्म हमारे तुम्हारे जैसी कुछ फिल्मों में काम किया था। मसूद अली की शादी एक्ट्रेस श्यामली से हुई थी, जिन्हें अपने रामसे ब्रदर्स की फिल्म दरवाजा में एक्टिंग करते हुए देखा होगा। हालांकि यह जानकर आपको अफसोस होगा कि 90 के दशक के आखिर में वे अपने अपार्टमेंट में मृत पाई गई थी। दरअसल मसूद अली की अपने पिता से बनती नहीं थी और वे अपनी पत्नी के साथ अलग रहा करते थे। खुद महमूद ने स्टार डस्ट को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने बेटे अली मसूद और बहू श्यामली को घर से बाहर निकाल दिया क्योंकि ये ड्रग्स पर थे। महमूद के दूसरे बेटे मकसूद अली एक जाने माने सिंगर हैं, जिन्हें दुनिया लकी अली के नाम से भी जानती है। सिंगिंग के साथ साथ वो एक म्यूजिशियन, एक्टर, सॉन्ग राइटर और रिकॉर्ड प्रोड्यूसर भी हैं और साल 1962 से ही सक्रिय हैं। लकी अली की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट हुई थी। बाद में वे दूरदर्शन के पॉपुलर टीवी सीरियल भारत एक खोज और कथा सागर में भी नजर आए। फिल्मों की बात करें तो उन्होंने ये है जिंदगी, सुर और कांटे जैसी कई फिल्मों में काम किया। दोस्तों, एक एक्टर के तौर पर लकी भले ही कामयाब न रहे हों, लेकिन उनकी गायकी के लोग आज भी दीवाने हैं। साल 1996 में आए लकी के पहले एल्बम सुनो से ही उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बना ली। लकी अली का गाया गीत एक पल का जीना न सिर्फ लकी के लिए बल्कि एक्टर ऋतिक रोशन के करियर के लिए
मील का पत्थर साबित हुआ था। इसके बाद ऐश्वर्य फिल्म में उनके गाने आभी जा को भी लोगों ने खूब पसंद किया था। लकी अली ने बचना है हसीनों, अनजाना अनजानी और तमाशा जैसी कई फिल्मों में गाने गाए हैं। बताया जाता है कि कभी लकी अली को भी नशे की लत लग गई थी, जिसे ठीक करने के लिए महमूद ने एक फिल्म बनाने की सोची और उस फिल्म का नाम था दुश्मन दुनिया का। इस फिल्म में लकी नाम के एक लड़के की कहानी को दिखाया गया था जो नशे की लत में अपनी मां की हत्या कर देता है और आखिर में अपने पिता के हाथों मारा जाता है। दरअसल महमूद इस फिल्म में अपने बेटे लकी अली को ही कास्ट करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इसके बाद उनके छोटे बेटे मंजूर अली ने इस फिल्म में काम किया। इस फिल्म में शाहरुख खान और सलमान खान गेस्ट रोल में नजर आए थे। हालांकि यह फिल्म तो चली नहीं, लेकिन महमूद की तरकीब काम कर गई और लकी अली नशे से दूर हो गए। इस फिल्म में लकी अली ने एक्टिंग तो नहीं की, लेकिन एक गाना गाया था जिसके बोल हैं नशा नशा। निजी जीवन की बात करें तो लकी ने 3 शादियां की, लेकिन तीनों शादियां असफल ही रही। लकी अली फिलहाल बेंगलुरु में रहते हैं। बात करेंगे महमूद के उस बेटे के बारे में जिनके बारे में जानकर आप खुद से यही सवाल करेंगे कि क्या कोई भी इतना बदकिस्मत हो सकता है। हम बात कर रहे हैं महमूद के तीसरे बेटे मैकी अली की, जिनका पूरा नाम था मखदूम अली। जन्म से पहले पोलियो से पीड़ित मैकी ने साल 1974 में आई महमूद की फिल्म कुंवारा बाप में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था। अपने बेटे के जीवन से प्रभावित होकर महमूद ने यह फिल्म पोलियो की बीमारी के बारे में जागरूकता के लिए बनाई थी। बाद में मैकी अली ने 1978 में आई फिल्म एक बाप 6 बेटे में भी अभिनय किया था। दोस्तों, महमूद जब अपनी पहली पत्नी मधु यानी मैकी अली की मां से अलग हुए तो मैकी को बहुत तकलीफ हुई और साल 1984 में एक रोज वे बिना किसी को कुछ बताए अपना घर छोड़कर चले गए। काफी खोजबीन के बाद भी जब कुछ नहीं पता चला तो महमूद ने सारी उम्मीदें छोड़ दी और वे टूट से गए। लेकिन अचानक 5 सालों के बाद साल 1989 में मैकी अपने पिता के पास वापस लौट आए। वापस आ जाने के बाद मैकी सिंगर और कंपोजर राम शंकर जी के मशहूर वीडियो एल्बम यारो सब दुआ करो में नजर आए। बाद में अपने खुद के एल्बम शायद में भी दिखे। आखिरी बार पर्दे पर वे साल 1998 में फिल्म तिरछी टोपी वाली में नजर आए थे। मैकी शादीशुदा थे और उनकी पत्नी बिल्किस अली से उनका एक बेटा भी है। अपनी पैदाइशी अपंगता की वजह से कम चल फिरने और ज्यादा वक्त घर में ही रहने से मैकी कम उम्र में ही डायबिटीज के शिकार हो गए। इधर महमूद भी काफी बीमार रहा करते थे। उस दौरान वे बेंगलोर में रहा करते थे। उन्होंने मैकी को अपने पास ही बुला लिया। तकरीबन 2 साल मैकी अपने पिता के पास ही रहे, लेकिन उसके बाद महमूद की तबीयत बहुत बिगड़ गई और इलाज के लिए उन्हें अमेरिका जाना पड़ा। महमूद जब अमेरिका जा रहे थे तब उन्हें हवाई अड्डे तक छोड़ने मैकी भी अपने बहनोई के साथ गए थे और वहां से लौटते वक्त रास्ते में ही अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा और अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। महज 31 साल की उम्र में 31 अगस्त 2002 को मैकी अली इस दुनिया को छोड़कर चले गए। बताया जाता है कि इस खबर के बाद महमूद पूरी तरह से टूट गए, जिसके बाद उनकी बीमारी बढ़ती ही चली गई और यही उनकी मौत की वजह बन गई। साल 2004 में जब महमूद की मृत्यु हुई तो उन्हें उनके बेटे मैकी के बगल में ही दफनाया गया था। महमूद के चौथे बेटे मासूम अली की बात करें तो साल 1996 में आई फिल्म दुश्मन दुनिया का उनके ही निर्माण में बनी थी। वे इस फिल्म के को प्रोड्यूसर थे। चूंकि यह फिल्म नहीं चली, इसलिए मासूम अली का भी मन फिल्मों से हट गया। खबरों के मुताबिक मासूम अली न्यूयॉर्क के ग्लेन कोब में एक रियल एस्टेट एजेंट है और रिचमंड अप्रेजर सर्विस नाम की एक मशहूर कंपनी के लिए काम करते हैं। अब बात करते हैं महमूद की दूसरी पत्नी और उनके बाकी बच्चों की। महमूद की दूसरी पत्नी का नाम है ट्रेसी अली, जो अमेरिकन मूल की हैं, जिससे उनके 2 बेटे मंसूर अली और मंजूर अली और एक बेटी लतीफुन्निसा उर्फ गिनी है। मंसूर अली को मंसूर अहमद के नाम से भी जाना जाता है, जो एक एक्टर और सिंगर है। उनकी पूर्व पत्नी शहनाज कुडिया भी, जिन्होंने जो जीता वही सिकंदर, कयामत से कयामत तक और बोल रहा था बोल जैसी कुछ फिल्मों में काम किया है। दोनों की बेटी सबरीना भी एक सिंगर है और फिलहाल अपनी मां के साथ न्यूयॉर्क में रहती हैं। 14 साल अमेरिका में रहने के बाद भारत लौटे मंसूर अली ने सबरीना नाम से एक एल्बम भी बनाया था, जिसे उन्होंने अपने पिता महमूद और बेटी सबरीना को समर्पित किया था। मंसूर अली के भाई मंजूर अली की बात करें तो उन्होंने ही फिल्म दुश्मन दुनिया का में ड्रग एडिक्ट की भूमिका निभाई थी। साल 2005 में उन्होंने अपने नए नाम मंजूर अहमद के साथ बतौर सिंगर एक नई शुरुआत की और हम अकेले नाम का एक एल्बम बनाया। बाद में उन्होंने अली बाबा के नाम से एक बैंड बना लिया। साल 2016 में आए गीत जो भी के अलावा ब्लफ मास्टर में अपने पिता के क्लासिकल गीत सबसे बड़ा रुपया जैसे पॉपुलर गाने मंजूर नहीं गाए हैं। महमूद की बेटी गिनी की बात करें तो उन्होंने फिल्म गिनी और जॉनी में एक्टिंग की थी। ताज्जुब की बात कि फिल्म रिलीज के काफी वक्त के बाद लोगों को पता चला कि गिनी महमूद की बेटी है। दोस्तों, गिनी के अलावा महमूद की एक और बेटी है जिनका नाम है रहमत। दरअसल महमूद और उनकी पत्नी ट्रेसी ने रहमत को गोद लिया था, जिसके पीछे बहुत ही दिलचस्प कहानी है। यह बात तब की है जब वे बेंगलोर में रहा करते थे। एक रोज ट्रेसी अली ने एक बच्ची को खेत में लावारिस पड़े देखा। उन्होंने उसे उठाया
और नहला धुलाकर महमूद से कहा कि चलो इसे मदर टेरेसा को चलकर सौंप देते हैं। जब मदर ने उसे देखा तो कहा या तो तुम्हारे लिए है। उन्होंने महमूद को एक क्रॉस भी दिया जिसे उन्होंने जीवन भर पहना था। दोनों ने इस बच्ची का नाम रहमत रखा जो आगे चलकर एक नर्स बनी और अपनी माँ के साथ अमेरिका में पेंसिल्वेनिया में रहती हैं। महमूद अपने आखिरी दिनों में अपनी इसी बेटी के साथ थे। इस कड़ी में तीसरा नाम है लेजेंडरी कॉमेडियन एक्टर जगदीप का। जगदीप ने 3 शादियां की थी। पहली पत्नी का नाम नसीम बेगम, दूसरी पत्नी का नाम सुग्र बेगम और तीसरी पत्नी का नाम नजीमा है। जगदीप के बच्चों की बात करें तो वे कुल 6 बच्चों के पिता थे। जगदीप की पहली पत्नी से उनके 3 बच्चे थे, एक बेटा हुसैन जाफरी और 2 बेटियां शकीरा सफी और सुरैया जाफरी। अफसोस की बात है कि कुछ सालों पहले हुसैन जाफरी की मृत्यु हो चुकी है। दोस्तों, जब हुसैन की मौत की खबर मीडिया में आई तो उसने हर किसी को चौंकने पर मजबूर कर दिया था। दरअसल जगदीप की पहली पत्नी ने अपने बेटे की मौत के बाद मिड डे से हुई बात के दौरान यह बताया था कि जगदीप ने उन्हें छोड़ने के बाद कभी भी पलट कर नहीं देखा। उन्होंने कहा कि मैं जावेद और नावेद से नाराज नहीं हूँ, लेकिन उनके पिता जगदीप से गुस्सा हूँ क्योंकि उन्होंने हमें इस कदर छोड़ दिया है। उन्हें अपने बेटे को देखने के लिए आना चाहिए था। आखिर मैं उनकी पहली पत्नी हूँ। मेरा बेटा दर्द में मरा और उसे देखने वाला कोई नहीं था। दरअसल बेगम के परिवार ने जगदीप के अलग होने के बाद काफी बदहाली झेली थी। बताया जाता है कि जगदीप के सबसे बड़े बेटे हुसैन कारों को धोकर अपना जीवन चलाते थे और साल 2006 में हुए ट्रेन एक्सीडेंट में अपने दोनों पैर खो देने के बाद उन्होंने भीख तक मांगना शुरू कर दिया था। खबरों के मुताबिक बेगम ने यह भी बताया था कि बांद्रा की मस्जिद में हुसैन अक्सर जावेद से टकराता था और पैसे मांगता था। जावेद ने कभी उसे अपने भाई जैसा नहीं समझा, हमेशा भिखारी माना। उन्होंने कभी भी हमें परिवार नहीं माना। बताया जाता है कि उस वक्त मिडडे ने जावेद जाफरी से बात करने की कोशिश भी की थी, लेकिन तब जावेद का जवाब था कि मैं शहर से बाहर हूँ और मेरा कोई सौतेला भाई नहीं है। जगदीप की दूसरी पत्नी से उनके 2 बेटे हैं, जावेद जाफरी और नावेद जाफरी, जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक जाना माना चेहरा है और आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इसके अलावा जगदीप की तीसरी पत्नी से उनकी एक बेटी है जिनका नाम है मुस्कान। इस कड़ी में चौथे लेजेंडरी कॉमेडियन एक्टर हैं कादर खान, जिन्होंने भी 2 शादियां की थी। कादर खान के सबसे बड़े बेटे का नाम था अब्दुल कुद्दस खान, जो उनकी पहली पत्नी के बेटे थे। अब्दुल ने खुद को जीवन भर बॉलीवुड और लाइमलाइट से दूर ही रखा था। वे कनाडा में एक एयरपोर्ट पर बतौर सिक्योरिटी ऑफिसर के पद पर काम किया करते थे। साल 2021 में अब्दुल का निधन भी हो चुका है। वे गुर्दे की बीमारी से पीड़ित थे। अब्दुल का निधन कादर खान जी के गुजरने के लगभग 2 साल बाद हुआ। कादर खान ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि अब्दुल की वजह से उन्होंने फिल्मों में विलन का किरदार निभाना छोड़ दिया था। कादर ने बताया था कि एक दिन मेरा बेटा अब्दुल अपने दोस्तों के साथ खेलने गया था और जब वो घर आया तो उसके कपड़े फटे हुए थे। मैंने पूछा तो उसने बताया कि उसके दोस्त उससे कहते हैं कि तुम्हारे पिता पहले फिल्मों में दूसरों को पीटते हैं और फिर खुद पीटते हैं। इसको सुनकर वो अपना आपा खो बैठा और उनके साथ झगड़ा कर लिया। कुछ दिनों बाद वो फिर किसी से लड़कर लौटा और उसे काफी चोट लगी हुई थी। इसके बाद मैंने फैसला लिया कि मैं फिल्मों में विलन के ऑफर को स्वीकार नहीं करूंगा। कादर खान जी की दूसरी पत्नी का नाम अजरा खान था, जिनसे उन्हें 2 बेटे हैं, सरफराज खान और शाहनवाज खान। बचपन से फिल्मी माहौल में पले बड़े सरफराज भी अपना करियर अभिनय की दुनिया में बनाना चाहते थे, लेकिन कादर खान नहीं चाहते थे कि उनके बेटे एक्टिंग करें। उनका सपना था कि उनके बेटे पढ़ाई करें। सरफराज ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने पिता को अपने सपने के बारे में बताया तो उनके पिता ने इसके लिए मना कर दिया था। हालांकि बाद में मान गए और सरफराज फिल्मों में आ गए। सरफराज तेरे नाम, मैंने तुझको दिल दिया, मिलेंगे मिलेंगे, शतरंज, राधे रमैया वस्ता भैया, वांटेड जैसी कई फिल्मों में नजर आ चुके हैं। बड़े पर्दे पर सरफराज भले ही कामयाब ना हो, लेकिन उन्होंने थिएटर में खूब नाम कमाया। उन्होंने ताश के पत्ते, लोकल ट्रेन, बड़ी देर की मेहरबान आते आते जैसे कई नाटकों के जरिए थिएटर की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। साल 2012 में सरफराज ने अपने पिता और भाई के साथ मिलकर कल के कलाकार इंटरनेशनल थिएटर की स्थापना की, जिसमें वे नए लड़के लड़कियों को एक्टिंग वर्कशॉप कराते हैं। इसके अलावा सरफराज एक प्रोड्यूसर भी। कादर खान के छोटे बेटे शाहनवाज खान भी एक एक्टर हैं। शाहनवाज ने टोरंटो में डायरेक्शन, एडिटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग की पढ़ाई की है। साथ ही उन्होंने अपने पिता कादर खान के साथ कुछ नाटकों में भी काम किया है। इसके अलावा शाहनवाज ने मिलेंगे मिलेंगे और वादा फिल्म में डायरेक्टर सतीश कौशिक को और फिल्म हमको तुमसे प्यार है में डायरेक्टर राज कंवर को असिस्ट भी किया है। अंत में हम जिस कॉमेडियन की बात करने वाले हैं वह हैं लिविंग लीजेंड जॉनी लीवर, जो बॉलीवुड के सबसे चहेते कॉमेडियंस में से एक है। जॉनी लीवर ने साल 1984 में सुजाता से शादी की, जिससे इनके 2 बच्चे हैं, बेटी जेमी लीवर और बेटा जेसी लीवर। जेमी लीवर अपने पिता की ही तरह मिमिक्री में माहिर हैं और उनके नक्शे कदम पर चल रही हैं। साल 2015 में जेमी कॉमेडियन कपिल शर्मा की फिल्म किस किस से प्यार करूं और हाउसफुल 4 में भी नजर आई थी। टीवी शोज के अलावा जेमी सोशल मीडिया पर इससे जुड़े वीडियो शेयर कर लोगों को एंटरटेन करती रहती हैं। दोस्तों, स्टार किड होने के बावजूद जेमी ने कभी भी अपने पिता के नाम का सहारा नहीं लिया और न ही किसी को भी अपना गॉडफादर माना। उन्होंने अपने टैलेंट के दम पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। बात करें जेसी लीवर की तो ये भी कुछ फिल्मों में काम कर चुके हैं। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट जेसी फिल्म कभी खुशी कभी गम में भी नजर आए थे। इस फिल्म में वह जॉनी लीवर के बेटे के रोल में दिखे थे। बाद में जेसी ने वॉर और ये साली आशिकी जैसी कुछ फिल्मों में काम किया। दोस्तों, कम लोगों को ही पता होगा कि जेसी कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से भी लड़ चुके हैं। दरअसल उनके गले में एक ट्यूमर हो गया था। एक इंटरव्यू में जॉनी लीवर ने बताया था कि बेटे को कैंसर होने का पता चलते ही वो बुरी तरह से टूट गए थे।
इस दौरान उन्होंने फिल्में और कॉमेडी करना छोड़ दिया और पूरी तरह भगवान यीशु की प्रार्थना में लीन हो गए। साल 2011 में जॉनी लीवर ने एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान बताया कि डॉक्टरों ने उनके बेटे को लेकर जवाब दे दिया और कहा था कि सर्जरी से बेटा मर सकता है। उसी के बाद से जॉनी लीवर भगवान की प्रार्थना में लीन हो गए। साल 2013 में उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में बताया था कि भगवान ने उनके बेटे को बचाया, क्योंकि जब डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए तो वे बेटे जेसी को लेकर भगवान की शरण में गए। जॉनी लीवर ने अभी बताया कि जिन डॉक्टरों ने कहा था कि किसी भी तरह की सर्जरी उनके बेटे की जान ले लेगी, उन्हीं डॉक्टरों के पास और 10 दिन के पास जेसी को लेकर गए और डॉक्टर्स ने उनका टेस्ट किया तो यह देखकर हैरान रह गए कि बेटे का कैंसर पूरी तरह से खत्म हो गया था। दोस्तों, जेसी लीवर बिल्कुल ठीक हैं और अक्सर अपनी पिता और बहन जेमी के साथ कॉमेडी वीडियो बनाते रहते हैं और सोशल मीडिया पर नजर आते रहते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।